देखो, सबसे स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला फॉर्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोले? पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम में ही डेफिनेशन है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का, मेरे को किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट पता है, सही बात, और अगर मेरे को उस लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता होने का मतलब लाइक कोई एक लाइन है उसके ऊपर 2,3 लाइन करता है तो एक पॉइंट पता है और हमको उसका स्लोप पता है m कितना है। मेरा बात समझ आ रहा है? हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, खुला है कोई भी स्ट्रेट लाइन में, नाम में ही डेफिनेशन है, रुको, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमको किसी एक लाइन का ऊपर, अगर हमको किसी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है 2,5, 6,8, और अगर हमको उस लाइन का स्लोप पता है, अगर मेरे को उस लाइन का स्लोप पता है, हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आप हाथ से लाइन टान सकते हैं, हाथ से कि ऐसा लाइन हो सकता है, तो जान लेगा उतना इंफॉर्मेशन इनफ है बताने के लिए कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। बोलेगा क्या बोले, समझे नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं एक लाइन है, एक लाइन है, उसका ऊपर एक पॉइंट है 2,5, सही है, सही है, और कोई एक लाइन है उसी का जिसका स्लोप है √3, जिसका स्लोप है √3, तो यही तो हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतना डेटा इनफ है, जो लाइन के बारे में बात हो रहा है उसका इक्वेशन निकालने के इनफ डेटा। कैसे भैया, ध्यान से देखो, देखो, तो अगर हम बोलेंगे 2,5 अगर होगा तो 2,5 होगा था 1 2, है ना, अब 5 अगर लेके जाएंगे तो 5 अगर लेके जाएंगे तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो जगह होगा क्या होगा 2, सही है ना, कोई दिक्कत है किसी को, है ना। और जो लाइन है उसका, तो यहां से मेरा जो लाइन का बारे में बात हो रहा है यहां से पास करता है। अब यहां से पास करना है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा लाइन भी हो सकता है, ऐसा लाइन भी हो सकता है, ऐसा लाइन भी, दो ढेर सारा लाइन हो सकता है। तो लेकिन तुमको एक चीज और भी तो बोला है कि उसका जो स्लोप है वो √3 है, मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 60, कितना बना रहा होगा। तो तू सोच के देख, अगर हम कोई ऐसा लाइन ले लेंगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ कभी भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा, मतलब ये लाइन नहीं हो सकता है। ये लाइन, अगर ऐसे कोई लाइन ले लेंगे तो यहां से पास तो कर रहा है लेकिन 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये लाइन नहीं हो सकता है। ऐसे करके कोई एक लाइन ले लेंगे, ऐसे करके देख के लग रहा है कि 60 डिग्री, 60 डिग्री लग रहा है, देखिए नहीं लग रहा, 60 डिग्री नहीं है, तो भैया ये भी लाइन नहीं हो सकता। तो ऐसा लाइन होगा जो यहां से जाता भी होगा और 60 डिग्री, ऐसा सिर्फ एक ही लाइन होगा, यूनिक लाइन, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब गारंटी, जो लाइन जो पॉइंट 2,5 से पार्ट्स करता है और उसका स्लोप अगर √3 है, वो लाइन संभव ऐसा ही कुछ दिखता होगा, क्योंकि इधर से अगर आप थोड़ा भी डाउन कीजिएगा तो 60 से कम हो जाएगा, और ऐसे थोड़ा भी अप जाएगा तो 60 से, तो स्लोप वाला बात को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब 2,5 से जाने वाला और 60 डिग्री स्लोप जो ग्रेडियंट है वो देने वाला है, दुनिया में सिर्फ एक ही लाइन होगा। हमको उसी लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन। अभी हम देख तेरे को बना के भी दिखा रहे हैं डेसिमल्स में प्लॉट करके, कि सेम टू सेम आएगा, y = mx + c होता है, वो हम देख के अभी तुमको समझा दे रहे हैं। तो ये हम समझा रहे हैं, यही हम लोग निकालने जा रहे हैं कि आया कहां से। शायद रूट वाला देगा कि नहीं देगा भगवान जाने, ठीक है, देख लेंगे। y, लेकिन तुम आपके हम बना रहे हैं हूबहू, देखो ध्यान से कि जो आप लाइन बना रहे हैं, ध्यान से देखो, y = x √3 - 2√3 + 5, तो 2,5 को लाइन को पास करना चाहिए और 60 डिग्री उसका, अगर भैया ये वाला एंगल 60 बन रहा होगा, क्योंकि √3 अगर स्लोप होगा, ये अगर 60 डिग्री बन रहा होगा, सही बात, ये अगर 60 डिग्री बन रहा होगा तो उस तरफ जाइएगा 60 का प्लस हो जाएगा, इस तरफ जाइएगा तो 60 का कम हो जाएगा 60 से, तो आपका ये बात को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एग्जैक्ट साथ होना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ लाइन आ रहा है जो हम लोग डेसिमल्स खोले हैं, देखो इसमें भी कुछ एक वैसा ही लाइन है, और अगर तुम देखेगा तो हम तुमको दिखा भी देंगे 2,5 इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं पे होगा। ये 2 देखो दिख रहा है, इसी लाइन के ऊपर 2,5 है, और अगर हम बोले तो अब तेरे को थोड़ा भी बुद्धि होगा भाई,
तो ये 60 डिग्री दिख रहा है अराउंड, अगर थोड़ा भी अंदाज है तो ये कितना दिख रहा है, ये 60 डिग्री। तो देख एंगल कितना बनाया 60, एंगल कितना बनाया 60, यहां से लेके यहां तक एंगल, अब पास कहां से कर रहा है 2,5, ये जो जगह है ये क्या है 2, तो देखो ये जो आपका कंडीशन था ये उसका इक्वेशन हो सकता है, होगा ही होगा। तुम जो डालना डालो ना, तुमको बोले तो वो अगर एक्स और वाई लीनियर होगा, और जैसे जैसे देख तुम एक एक चीज हटाया जाएगा, तुम्हारा देखिएगा लाइन भी जो है ना वो चेंज होता जाएगा, लाइन भी जो वो सारा का सारा चेंज होता जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स सब अपने आप में लाइन है ना। तो हम लोग क्या बोले कि अगर कोई भी क्वेश्चन में जितना डेटा अवेलेबल है उतना डेटा से अगर आप हाथ से लाइन टान सकते हैं कि भैया हम आपको एक ग्राफ पेज दे दिए और आप अगर उससे उसका लाइन बना सकते हैं, तो बाबू जान लो उतना डेटा इनफ है उसका इक्वेशन निकालने के लिए। पूरा क्लियर है बात। तो भैया हम लोग को क्या पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहला फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कि एक लाइन का आपको पॉइंट भी पता है और अगर आपको उसका स्लोप भी पता है। तो चलो भाई ये लिख दिए, सही है। हमको क्या पता है भैया, इस लाइन के ऊपर एक तो पॉइंट, चलो भैया लिख दिए x1 y1, सही है, कोई दिक्कत। और हमको उसका क्या पता है, स्लोप पता है। क्या पता है, स्लोप मतलब m पता है, m मतलब हमको tan थीटा पता है। क्या पता है, tan थीटा। किसी को तकलीफ जरा सा भी, तो हमको इतना डेटा से क्या निकालना है, इक्वेशन। अब यहां से एक तो चीज आएगा x1 y1 और एक तो आएगा x और y। तो भैया दोनों में क्या अंतर है, तो x और y को हम लोग जनरल पॉइंट बोलेंगे। अब ये जनरल पॉइंट का हो गया, x, y को बोलेंगे जनरल पॉइंट और x1 y1 को बोलेंगे इसको हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट और जनरल पॉइंट में क्या अंतर है, अगर मान लिया हम बोलते हैं कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन 3 - y = 1, अब तो मानेगा कि ये उसका इक्वेशन हो सकता है, सही बात है। एकदम धीमे धीमे बता रहे हैं, जितना धीरे हो सकता है, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेट लाइन आ गया तो बाकी चीजें बहुत स्पीड में पढ़ा लेंगे। तो ऐसा हो सकता है, तो उसमें x और y तो रहेगा ना, वो इक्वेशन खुद तो x और y कंटेन करेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट। तो भैया पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, इसके ऊपर लाई करता हुआ कोई भी एक फिक्स पॉइंट, जैसे 2,5, 6,8, 8,9, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट क्या होगा, जिसके टर्म में हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। मतलब मेरा इक्वेशन में x1 y1 दिखने वाला नहीं है, मेरा इक्वेशन में x और y इससे यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी हो सकता है। तो x1 y1 इज अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड x एंड y इज द जनरल पॉइंट। जनरल टाइम पॉइंट का मतलब जिसके टर्म में मेरे को इक्वेशन चाहिए, जिसके टर्म में मेरे को इक्वेशन चाहिए, सही बात है। और पर्टिकुलर पॉइंट मतलब इसके ऊपर लाई करता कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स पॉइंट, जैसे 1,2 कहीं पे भी हो सकता है, तो फिक्स होगा 1,2, 5,6 कहीं पे फिक्स होगा, लेकिन xy कहीं पे भी हो सकता है। तो xy और x1 y1 में क्या अंतर है, x1 y1 इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, it is a fixed point and x and y is a general point in terms of which we want to get the मतलब आपका इक्वेशन अगर इस लाइन का आ गया 5,6 सॉरी 5x plus 6y equal to 1, 5x plus 6y equal to 1, तो ये जो xy है ना, यही वाला बात लिखा हुआ है, वो बात समझना है क्या। तो जनरल पॉइंट और फिक्स पॉइंट में डिफरेंस क्लियर है ना। तो x और y का जनरल पॉइंट और ये वाला जो चीज है ये क्या फिक्स पॉइंट है। अभी वाला को हमको समझाना होगा, ये अगर थीटा है ऐसे एक परपेंडिकुलर दे दीजिए, ऐसे एक, सही बात। तो ये वाला का कोऑर्डिनेट अभी तो लिखने सिखाया है भैया, यहाँ पहुंचने के लिए जितना x चलना पड़ेगा उतना चलिएगा और यहाँ पहुंचने के लिए उतना ही y चलिएगा जितना यहाँ पहुंचने के लिए y चलिएगा, सही है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y1 पक्का। तो ई वाला अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो भैया ये वाला का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का x सेम है तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, y - y1 लिख सकते हैं, पक्का बात। तो ई वाला का जो भैया मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का y सेम है, x माइनस, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर y माइनस y बेस, सही है, पक्का। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस, यही हो गया तुम्हारा
फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। मतलब अगर किसी लाइन का स्लोप आपको 5 दे दिया, स्लोप 5, अभी स्लोप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, स्लोप दे दिया 5 और बोल रहा है ना वो ना भैया पास कर रहा है 1,5 से, कहां से पास कर रहा है? तो भैया आपको पॉइंट पता है और आपको स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस, तो लिख दिया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस। तो भैया ये जो 1,5 पुट करेगी कहां पुट करेगी? एक्स वाई का जगह पे कि x1 y1 की जगह पे? x1 y1 इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट, x और y तो जनरल पॉइंट है जिसके टर्म में मेरे को इक्वेशन मिलना है चाहिए, तो ये कहा जाएगा देखिए y 5 इज इक्वल टू m, सही है, सॉरी m x सही है, x1 सही है, तो y उस तरफ लेके जा रहे हैं 5x माइनस 5 प्लस 5, सही है, किसी को दिक्कत है? तो y इक्वल टू so this is y equal to 5x is the equation of the straight line जिसका स्लोप 5 रहा होगा और जिसका पॉइंट, जिसके ऊपर पॉइंट 1,5 रहा। बोलो मेरा बात समझ में ना? तो हम तुमको दिखा दे भैया, आप स्लोप तो 5 के अकॉर्डिंग एंगल कितना होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना पता है कि अगर 60 पे √3 होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो जितना भी एंगल होता होगा कम से कम 80-85 के लगभग होता होगा, नहीं समझना है? तो 80-85 का अंदाज है, और जो लाइन आपका बनने वाला है वो पक्का 1,5 से 5 करेगा, मतलब वो लाइन कहां पे होगा? उसमें 1,5 कहीं ना कहीं पे होगा, चेक करके देख लो डेस्मॉस में। कि ऐसा नहीं फंबल कोई भी इक्वेशन लिख दे रहा है, वो एक्चुअली में वो इक्वेशन है, अपना मन से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। देखिए क्या था मेरा इक्वेशन? y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू, पक्का, किसी को कोई तकलीफ दिख रहा है? 1, यही पर्पल लाइन आ रहा है आंसर 1, सही बात है। और अगर भगवान थोड़ा सा भी अकल बकल दे के जन्म दिया होगा तो तुम ये भी देख सकता है जो आपका एंगल बन रहा है तो भैया 60 से तो ज्यादा ही बन रहा है, 60 पे √3 होता है, आपका m का वैल्यू 60 से ऊपर है, तो जो आपका एंगल बना होगा 80-80 होगा, 80-85 होगा, एग्जैक्ट कितना होगा तो नहीं पता क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो देख एग्जैक्ट वही लाइन बन रहा है जो बनना चाहिए कि नहीं, मतलब अगर हमको किसी लाइन का स्लोप पता है और अगर हमको उसके ऊपर एक पॉइंट पता है तो मेरा डेटा इनफ है उसका इक्वेशन देने के लिए, इसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम में ही डेफिनेशन है कि भैया कौन सा फॉर्म यूज करें, आपको एक तो पॉइंट पता और आपको एक तो, अभी हम लोग और 4 फॉर्म पढ़ेंगे, चलो देखो जल्दी से, अभी हम लोग और 4 फॉर्म पढ़ेंगे, हम लोग वीडियो चेंज कर ले रहे हैं, उसमें चारों फॉर्म करना, जो इक्वेशन निकालेंगे सब डेसिमल्स में पुट करके दिखाएंगे कि जो जो डेटा इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आ रहा है उस सारा बात को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम करके दिखा दे रहे हैं, देखो जल्दी से देखो। तो हम लोग करने जा रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है भाई, तुम खुद से ही सोच के देखो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है भाई, नाम में ही डेफिनेशन है 2 पॉइंट फॉर्म। हमेशा क्या देखना है कि बाबू आपको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, तुमको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, क्या तुम हाथ से हम तुमको ग्राफ पेज दे दिए, पेंसिल दे दिए, स्केल दे दिए, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या उससे बोलेंगे ले भाई पेज या लाइन काट के दिखा दे? अगर दिखा सकता है मतलब उतना डेटा इनफ है उसका इक्वेशन निकालने के लिए। सेकंड फॉर्म क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म, नाम ही डेफिनेशन 2 पॉइंट कि मतलब लाइन के ऊपर हमको 2 पॉइंट दे दिया, लाइन के ऊपर हमको किसी को तकलीफ, तो एक ये है, इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दे दिए। तो अगर हम खुद से सोच के बोले कि अगर कोई एक लाइन है और वो 2,5 और 6,8 से पास करता है, 2,5 और 6,8 से पास करता है, क्या तुमको ग्राफ पेज दे देंगे तुम लाइन नहीं बना देगा? अरे भैया 2,5 ग्राफ में प्लॉट करेगा, 6,8 ग्राफ में प्लॉट करेगा, स्केल देगा, लाइन काट देगा, सही है। तो इतना डेटा क्या इनफ है इसका इक्वेशन निकालने के लिए, कोई बात दिक्कत है? तो अब हमको पहले इसका इक्वेशन निकाल के दिखाइए, हम पहले इक्वेशन निकाल रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि ये दोनों उसके ऊपर लाई करता है, फिर इसका फॉर्म निकाल लेंगे। फिर से ये इक्वेशन कैसे निकला है ये फॉर्म जानने के बाद तुम खुद से निकाल लेगा, अभी वो फॉर्म को छोड़ो, अभी हम 2,5 और 6,8 से पास करने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन खुद से निकाले बिना बताए, 3x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू, अब हम जाके इसको डेसिमल में प्लॉट करके देखते हैं कि जो पॉइंट दिया है 2,5 एंड 6,8 वो उसके ऊपर लाई करता है या फिर 3x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू, सही है। हमको क्या देखना था कि उसके ऊपर कौन लाई करेगा, 2,5 था 6,8 2,5 सही है, हाँ यार 6 लिखा 6,8, हाँ यार इसी लाइन के ऊपर है,
तो जो हम लोग निकाल रहे इक्वेशन फंगल इक्वेशन नहीं है, वो जनरली जो बात दिया हुआ है वो उस बात को फॉलो भी कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? हम लोग का 2 पॉइंट फॉर्म, तब अब निकाले कैसे भैया? 2 पॉइंट फॉर्म इज नथिंग बट पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कुछ और नहीं बल्कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है? किसी भी लाइन का आपको ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए। अरे बाबू आपको तो 2 को पता है, और आपको उसका क्या पता होना चाहिए? स्लोप। तो आपका इक्वेशन का होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस। अब x और y को तो बताने का समझाने का ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि x1 y1 को हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर पॉइंट, जो लाइन के ऊपर फिक्स कोई एक पॉइंट है, और x और y को हम लोग बोलेंगे जनरल पॉइंट, जिसके टर्म में मेरा इक्वेशन आने वाला है। मतलब मेरा इक्वेशन में वो x और y दिखेगा, लेकिन x1 और y1 दिखेगा नहीं, पॉइंट से क्या रिप्लेस हो जाएगा। तो तू सोच के देखना, अगर ये वाला चीज पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तुमको एक पॉइंट पता चाहिए था ना, तुमको तो एक का जगह 2 पॉइंट पता है, तुमको तो एक का जगह, और तुमको कहां नहीं दिया उन लोग? स्लोप नहीं दिया है, बस स्लोप का जगह एक पॉइंट का जगह तो 2 पॉइंट। अगर किसी लाइन पे पता होगा तो तुमको स्लोप नहीं पता उसका, तो उसका तो स्लोप तुम खुद ही निकाल लेगा। क्या होता है स्लोप? y2 बाय पक्का, हाँ है ना? और इसी जगह पे बस m तो नहीं दिया ना, x2 माइनस, मतलब हर इक्वेशन पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म से डिराइव करके निकालेंगे हर इक्वेशन। यही हो गया मेरा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या हो गया मेरा? अरे भैया आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलता है कि एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। अभी हम आपको 2 पॉइंट दे दिए, स्लोप नहीं दिए, तो 2 पॉइंट अगर लाइन के ऊपर पता तो आप स्लोप नहीं निकाल लोगे, और अगर स्लोप निकालोगे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से m को हटा दो, और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस रिप्लेस कर दो, तो हो गया। तो यही तो हम किए थे, और हम क्या किए थे कि 2,5 था और 6, तो y इसको हम 1 1 बोल दे रहे हैं, किसी को भी 1 1 किसी को भी 2 2 बोलेंगे, कोई फर्क। चलो इसको 1 1 बोल दिए, जो पहले लिखा 1 1 बोल दे रहे हैं ना। लॉजिकल क्या कर, साइकोलॉजी बोलते हैं जो पहले लिखा 1 1 बोल दो। तो y इक्वल टू m, जो आपको चाहिए तो नहीं पता है, तो m का जगह y2 माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 तो पता है, 8 माइनस 6 माइनस x माइनस 2। पक्की बात अरे सॉरी 5 ना होगा, x सॉरी 2, तो कितना हो गया? 4 इधर 3 हो गया, इधर 4 होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दे 4y, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दे 20, 3 अंदर गया 3x 6, तो कितना हो गया? 3x माइनस में 4y माइनस में 6 है, उस पर जम मारेगा, देखो वही आया कि नहीं आया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है 2 पॉइंट फॉर्म भी वही है। अभी जो हम बताने जा रहे हैं थर्ड फॉर्म, वो भी पॉइंट स्लोप फॉर्म से डिराइव होगा। मेरा बात पूरा क्लियर हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं कि जितना 2 बात समझ गया, पहला बात तो सबसे पहला स्ट्रेट लाइन समझ गया, मतलब सब समझ गया, सीखने का काम बचेगा लेकिन समझ में आएगा सब चैप्टर। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो फिर से एक बार रिवीजन, स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें चाहे तो खाली x हो खाली y हो, या तो दोनों हो, लेकिन पावर उसका 1 होना चाहिए, वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मेरा बात समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। कोई तकलीफ? सबसे पहला बात आता है स्लोप। स्लोप मतलब कोई भी एक लाइन वो एक्स एक्सिस का साथ कितना एंगल बना रहा है उसको बोले इंक्लिनेशन, उसके साथ आपको पता होना चाहिए उसका tan, तो फिर हो जाएगा स्लोप। उसके बाद हम लोग पढ़े पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है? किसी एक लाइन के ऊपर आपको पॉइंट पता है और किसी एक लाइन के ऊपर आपको उसका स्लोप पता है, तो उसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस। सही है? x और y क्या भैया? जनरल पॉइंट जिसके टर्म में इक्वेशन आएगा, यही है x और y जनरल पॉइंट है, ये इक्वेशन में दिखेगा। और x1 y1 हो x2 y2 हो, जो पॉइंट दिया रहेगा ना पर्टिकुलर, वो सब उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही 2 पॉइंट फॉर्म का भी डेरिवेशन हो गया, बस m का जगह पे आप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस। तो सोच के देखना, हम ये वाला कभी लिख भी रहे होंगे, अगर किसी एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको दे देगा तो हम यहाँ पे जाके स्लोप निकालेंगे भाई, अलग से स्लोप निकाल लेंगे और यहाँ पे ले आके खाली पुट कर देंगे। मतलब 2 पॉइंट फॉर्म इज नथिंग बट पॉइंट स्लोप। समझ में आया? के ऊपर चलिए, तो थर्ड फॉर्म में आते हैं, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर्म नंबर 3। नाम में ही डेफिनेशन है, स्लोप दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है भैया? वाई इंटरसेप्ट नहीं जानते क्या होता है, तो चलो सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट बताते हैं। उससे पहले तुमको एक चीज बताते हैं, याद रखना, अगर ये हम बोल रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस माने तुम लोग का ग्राफ 1 2 3, इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3, सही है? यहाँ का क्या हो जाएगा? यहाँ का क्या होगा? 3, 0, क्योंकि वाई में ना तो आप जा रहे हैं आप, ना ही तो डाउन जा रहे हैं, ना ही तो वाई में आप जा रहे हैं। यहां अगर हम बात करेंगे -2 होगा, वाई में ना तो आप जा रहे हैं ना तो, सही है? इधर आ जाइए, ठीक है, ना तो एक्स में दाहिना चले ना तो एक्स में लेफ्ट चले, 0। मतलब अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा,
तो 0 कॉमा समथिंग में दिखता है, 0 कॉमा समथिंग, क्योंकि उसमें अगर कोई y एक्सिस पे होगा तो x होगा ही नहीं, तो 0 कॉमा समथिंग होगा। एंड इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x कॉमा 0। क्या 0? मतलब समथिंग उसका x का तो वैल्यू होगा लेकिन उसमें y कुछ नहीं होगा, और अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें x का वैल्यू नहीं होगा। लिखो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस लिख लेना भाई जिन्होंने वीडियो देखा। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इट इज इन द फॉर्म ऑफ x कॉमा 0। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 कॉमा y। मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा तो y 0 होगा, y एक्सिस पे लाई करेगा तो बात खत्म। पॉइंट नंबर 3। तो अब भैया हमको बताइए y इंटरसेप्ट होता क्या है। कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से जितना दूर पे जाके काटता है उसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। लाइक कोई एक लाइन है ऐसा जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, ये y एक्सिस को कितना ऊपर जाके काट रहा है, यहाँ पे ओरिजिन से लेके यहाँ पे, ये लेंथ को ही बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा, y इंटरसेप्ट मतलब y का टुकड़ा। तो कोई भी लाइन y एक्सिस को जितना ऊपर जाके काटेगा उसी को हम लोग बोलेंगे y इंटरसेप्ट। भैया ऐसे नहीं काटेगा, ऐसे तो काट सकते, हाँ काट सकते, ऑब्वियसली काट सकते हैं। तो ओरिजिन से यहाँ पे काट रहा है, ये लेंथ को ही बोलेंगे y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? कोई भी लाइन ओरिजिन से x एक्सिस को जितना दूर पे जाके काटता है इसको बोलते हैं, कहीं पे भी काटे, ऐसे नहीं काटेगा, ऐसे काट रहा होगा, तो अब x एक्सिस को कितना दूर पे जाके काट रहा है ओरिजिन से, x इंटरसेप्ट। y एक्सिस को जितना दूर पे जाके काट रहा है y इंटरसेप्ट। x एक्सिस को जितना दूर पे जाके काट रहा है, y एक्सिस को जितना दूर पे काट रहा है, y एक्सिस को जितना दूर पे काट रहा है y इंटरसेप्ट, x एक्सिस को जितना दूर पे काट रहा है। बोलो मेरा बात समझ आ गया? तो हमको क्या बोल रहा है भैया, आपका पास इंफॉर्मेशन का अवेलेबल है, आपको किसी एक लाइन का y इंटरसेप्ट पता है, मतलब वो y एक्सिस को कितना दूर पे जाके काट रहा है, और आपको स्लोप पता है। स्लोप पता मतलब इंक्लिनेशन पता है। अरे स्लोप पता मतलब, तो बोलेगा भैया स्लोप पता तो इंक्लिनेशन पता, चलिए हम आपको स्लोप 5 बोले, इंक्लिनेशन बताइए। अरे भाई हमको डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं होगा, कैलकुलेटर तो वैल्यू देगा ना, नहीं समझा मेरा बात, कैलकुलेटर तो देगा ना, जाएगा tan इनवर्स लिखेगा कैलकुलेटर में और 5 लिख देगा। एग्जैक्टली है किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर? एग्जैक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो हम क्या बोले कि भैया 5 होगा स्लोप, तो आपको नहीं पता, कैलकुलेटर को तो पता है, जाएगा घर पे डाल के, अगर तुम्हारा m जो है वो अगर 5 होगा, m को क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा, तो tan थीटा कितना है 5, थीटा उस तरफ जाता है तो tan इनवर्स हो जाता है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ेगा तब बताएंगे, अभी कुछ मत करेगा, घर जाएगा, घर जाके डालेगा tan इनवर्स 5, हम तो बोल ही रहे हैं 80 का लगभग होगा, 78.69 दिया होगा। मेरा बात समझ में आएगा? तो अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता है, मतलब इनडायरेक्टली पता है, आपको पता है कि वो लाइन कितना एंगल बना रहा है, वो लाइन कितना एंगल बना रहा है, उसका इंक्लिनेशन पता है, सही है। और आपको क्या पता है उसका y इंटरसेप्ट, वो लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रहे हैं। तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन से अगर हम हाथ से लाइन काट सकते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन से मेरा इक्वेशन भी निकल सकता है। तो चल भैया हम किसी एक लाइन का, चल स्लोप का भी हम √3 ले ले रहे हैं ना, स्टैंडर्ड है, अच्छा लगता है। और हम उसका y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट जो है वो हम ले लेंगे 4 यूनिट। y इंटरसेप्ट 4 यूनिट का मतलब कि जो लाइन है वो y एक्सिस को 4 यूनिट दूर पे जाके काट रहा है, तो यहाँ पे सही होगा, हाँ या ना, पक्का यही है 4 यूनिट, हाँ या ना। तो अगर ऐसे करके बना देगा, एंगल हमेशा स्लोप के लिए मेजर कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, तो भैया जितना भी होगा 90 से तो ज्यादा होगा, ऐसे नहीं बोल देगा 60, ऐसे मपाता ही नहीं है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज में मपाता है। तो ये लाइन हो सकता है, देखो ई लाइन का भी तो y इंटरसेप्ट 4 यूनिट ही है, लेकिन क्या इसका स्लोप 60 है, मतलब जो लाइन का यहाँ पे बात हो रहा है ये वो लाइन, ध्यान से देखना, क्या मुस्कान ये वो लाइन होगा, क्योंकि 4 यूनिट तो इसका भी एक्स इंटरसेप्ट है, लेकिन ये भी एक्चुअली इस तरफ से लाइन बनेगा, लाइन इस तरफ से बनेगी, ऐसे करके अगर बना देते, इसका 4 है तो है ही है, लेकिन ये देख के लग रहा है एंगल कभी भी 60 डिग्री हो सकता है, बहुत कम एंगल है, 60 तो अप होना चाहिए, मतलब ये लाइन नहीं है और सामने से बनेगा ये। अब अगर हम बनाए ऐसा कुछ, हाँ मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, 60 डिग्री देख के लग रहा है, और ये लाइन का y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट का होगा भैया कोई भी लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से जितना दूर पे काट रहा है 4 यूनिट है, और देख के लग भी रहा है कि ये 60, तो ये इसका लाइन का इक्वेशन भी हो सकता है। अभी देख बना के दिखा रहे हैं, y इक्वल टू mx, m हो गया √3 प्लस c हो गया 4, ये वाला लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू √3x प्लस 4, हम इसको निकालने सिखाएंगे। पहले लोग फिर से डेसिमल्स में जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा एक्चुअल में लाइन बन रहा है कि हम लोग खाली देख रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में लाइन बन रहा है या फिर हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। तो तुम खुद से डाल के देखो, सब इक्वेशन देख प्रूफ करके तुमको दिखा दे रहे हैं कि जो हम लोग लिख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं। तो y इक्वल टू √3x प्लस 4, और फिर इसे ले लिया ना, अंदर ले लेते हैं ना, √3
एक्स प्लस कितना था 4 था ना, चेक करके देख लेगा तेरे को, देख के लग रहा है ये रेड वाला लाइन इसके साथ 60 बनाया होगा, अब देख के क्या लगे एग्जैक्ट 60 है, माप के भी देखा ना प्रोटेक्टर से मापा जाएगा, √3 का मतलब तो 60, चेक करके देखिए 0,4, 0,4 का क्या मतलब है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,4 है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर 0,4 है तो मतलब ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे काटने जा रहा है, 4 यूनिट पे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, मतलब जो निकाले गलत नहीं निकाले, मतलब क्या इतना डेटा अगर लाइन बनाने के लिए इनफ है तो इतना डेटा इक्वेशन निकालने के लिए भी, बोलो मेरा पूरा बात क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसका इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ समझ में आ गया, स्लोप एंड वाई इंटर, मतलब तुमको क्या पता है, तुमको तुम्हारा लाइन का क्या पता है, तुमको तुम्हारा लाइन का वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, किससे, तो अगर बाबू वाई इंटरसेप्ट आपका लेंथ वाइज 4 सी यूनिट होगा, कितना होगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाइज क्या होगा 0,c नहीं होगा, अरे लेंथ वाइज अगर सी यूनिट होगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी को कोई तकलीफ, और भैया एक पॉइंट तो आपको लगेगा x, y नहीं तो किसका टर्म इक्वेशन निकालिएगा, तो इक्वेशन में x, y तो लगेगा ही, ये हो गया मेरा x, ये कौन है x, y जनरल पॉइंट जिसके टर्म में हमको इक्वेशन चाहिए, सही बात, और 0,c कौन है, ये लाइन के ऊपर लाई करता हुआ एक तो पर्टिकुलर पॉइंट जो किसका हेल्प लेके मिला, y इंटरसेप्ट का, तो स्लोप हो गया मेरा m, और y इंटरसेप्ट आपसे समझेगी ना, अभी हम लिखवा देंगे y इंटरसेप्ट का मतलब कोई भी लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूर पे जाके काटा, इसलिए बोलते सब हिंदी में लिख, एक बार पढ़ेगा एक बार में समझ जाएगा, अंग्रेजी में भी लिखेंगे क्या दिक्कत है इसमें, उसको हम सी से डिनोट किए, तो अगर ये y इंटरसेप्ट सी यूनिट होगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्की बात, अरे हाँ या ना, पक्का बात, तो भैया ध्यान से देखिए, फिर से एक बार ध्यान से देखिए, तो आपको इसके ऊपर लाई करता हुआ 0,c तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया ना, और x, y इसके ऊपर लाई करता हुआ कोई भी एक जनरल पॉइंट जिसका आपको इक्वेशन चाहिए, और सब इक्वेशन का पॉइंट स्लोप फॉर्म, सब कुछ पॉइंट स्लोप फॉर्म से है, कैसे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू, किसी ऊपर तकलीफ, पक्का, तो x1 y1 का काम कौन करेगा, 0 और 3 कर देगा, और स्लोप तो आपको पता ही है, तो y माइनस y1 m x माइनस एक और y mx प्लस, यही हो गया मेरा थर्ड फॉर्म, y इक्वल टू, मतलब अगर किसी लाइन का आपको स्लोप पता है और उसका y इंटरसेप्ट का इधर इधर पुट कर दो इक्वेशन आ गया, तो क्या हो गया, यही कम दिए थे, स्लोप कितना दिए थे √3 और y इंटरसेप्ट कितना दिए थे 4, तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया y इक्वल टू m प्लस, बोलो आया कि कौन सा गया, मतलब पता है किसी भी इक्वेशन का कोई भी फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो किसी भी फॉर्म से उसका इक्वेशन आ सकता है, लेकिन जो फॉर्म दिया है उसको अगर उसी फॉर्म से बनाएंगे धड़ाधड़ आंसर आएगा, नहीं तो लेट लगेगा थोड़ा सा, और सब फॉर्म हमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म से बनाने से आसान होगा, बोल क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोले, पॉइंट स्लोप फॉर्म ना, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, कि आपको स्लोप पता है और आपको वाई इंटरसेप्ट पता है, बोल समझ में आ गया, अब दूसरा आ गया जिसको सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, सिर्फ उसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, यही फॉर्म पढ़ेंगे फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, बच्चा वाला क्वेश्चन बनाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का मतलब होता है भैया कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितना दूर पे जाके काटता है ओरिजिन से उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, कोई भी लाइन वाई एक्सिस को जितना दूर पे जाके काटता है उसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, वाई इंटरसेप्ट, किसी को तकलीफ, तो अगर मान लो कोई एक लाइन है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से ए यूनिट दूर पे जाके काट रहा है, तो ये लेंथ को क्या बनेगा एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन इससे यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, और अगर वो लाइन जिसका आपको इक्वेशन निकालना है वो ओरिजिन से वाई एक्सिस को बी यूनिट दूर पे जाके काटा है ना, तो बोलेगा अभी तो आप बोल रहे थे वाई इंटरसेप्ट को सी से, अभी आप बी से क्या बोल रहे हैं, अरे भैया हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट का ही बात होता है एंड एज वेल एज वाई इंटरसेप्ट का भी होता है, तो ई फॉर्म में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग एक्स इंटरसेप्ट को ए से बोल देते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी से बोल देते हैं, और जब हम लोग स्लोप और वाई इंटरसेप्ट का बात करते हैं वहां पे खाली वाई इंटरसेप्ट इन्वॉल्व है, तो उस समय हम लोग ए और बी यूज करने की जगह सी यूज करते हैं, और कुछ नहीं है, मेरा बात समझ आएगा, तो अब तुम खुद से ही सोच के देखो, अगर कोई लाइन का हम तुमको एक्स इंटरसेप्ट दे देंगे कि भैया वो 3 यूनिट है, और हम उसका वाई इंटरसेप्ट दे दिए, क्या दे दिए कि भैया एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 3 यूनिट है, वाई इंटरसेप्ट जो -4 यूनिट है, बोल तुम उसका इतना डेटा इनफ है ना एक उसका लाइन बनाने के लिए, क्या आपको पता है वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, 1 2 3, वाई एक्सिस को कहां काट रहा है, मतलब अब पक्का आपका जो लाइन होगा वो कुछ और नहीं
यही होगा कि उधर 3 से पास करेगा, इधर का माइनस, मतलब इतना डेटा इनफ है इक्वेशन निकालने के लिए। तो फिर से इक्वेशन निकाल के दिखा रहे हैं, फिर से उसके बाद बताएंगे। इक्वेशन सही है, 4x माइनस 3y इक्वल टू, हम लोग इक्वेशन का निकालेंगे 4x माइनस, कैसे निकला बताएंगे, फॉर्म जानेगा तब ना। 4x माइनस 3y इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वेन हम उसका एक्स इंटरसेप्ट भी जानते हैं और कैसे निकाले बता रहे हैं, उसका फॉर्म बता के, यही है। तो मतलब पक्का इसका जो भी लाइन बनता होगा डेस्मॉस में, उसमें 3 यूनिट पे वो एक्स को काटते जा रहा होगा और 4 यूनिट पे वो -4 पे, सही है। चेक करके देखो 3 यूनिट पे एक्स को काट रहा है, फंबल नहीं है ये सब, जो बात है वो बात को जस्टिफाई करेगा, जो बात दिया हुआ है वो बात को जस्टिफाई करेगा, कर रही है। तो 3,0। अब भैया कोऑर्डिनेट कैसे बन गया, अगर एक्स एक्सिस को 3 यूनिट पे काटेगा तो उधर का कोऑर्डिनेट का होगा 3 0 होगा, वाई एक्सिस को -4 पे काटेगा तो वहां कोऑर्डिनेट का होगा 0, बोलो मेरा बात समझ में आ गया। तो कहा गया भैया देख लो, वही है ना। अब इसका इक्वेशन निकाल के दिखा दे। तो इक्वेशन का दिया भाई, इक्वेशन का दिया भाई, खुद से देख लो, ध्यान से देखो। तो हम अगर बोलेंगे, अगर हमको किसी लाइन के ऊपर एक्स इंटरसेप्ट पता है उसका कि एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है, वाई इंटरसेप्ट पता मतलब वाई एक्सिस को कहां पे काट रहा है हमको पता है, तो इनडायरेक्टली हमको उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट नहीं पता है, इनडायरेक्टली हमको उस लाइन के ऊपर नहीं समझना है, पक्का ना। तो खुद से ही सोच के क्या हम बोल सकते हैं, उसका एक पॉइंट का काम 1,0 कर दे रहा है, एक पॉइंट का काम, चलो हम इसको 1 1 अगर बोलते हैं और उसको 2 2 बोल दें, 1 1 2 2, तो यहाँ से हम स्लोप नहीं निकाल सकते हैं, b -0 0 माइनस, है ना, माइनस बी बाई, सही है। और आपको स्लोप पता चल गया है, आपको 2 पॉइंट चाहिए था, एक पॉइंट चाहिए था पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए, आपको 2 पॉइंट पता है। तो क्या हम y माइनस y1, एक चीज नोटिस कर रहा है, हर किसी को पॉइंट स्लोप फॉर्म से डिराइव कर दे रहे हैं, है ना। तो आपका y1 का काम कौन कर दे रहा है, m आपका काम कौन कर दे रहा है, और x का काम कौन कर दे रहा है, सही बात। तो ये कहा हो गया y a इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस, ये दोनों भाई को यहां लेके चलाइए, bx प्लस ay इक्वल टू, हम ab को यहां अगर डिवाइड करते हैं bx प्लस ay इक्वल टू, तो ab को नीचे अगर डिवाइड देंगे क्या होगा 1, अब ये भी दोनों में जाएगा ना, अगर इसमें जाएगा तो b भी काट देंगे, और अगर इसमें जाएगा तो इक्वल टू। तो अगर किसी लाइन का आपको एक्स इंटरसेप्ट पता है, जो अभी दिए थे 3 यूनिट, और वाई इंटरसेप्ट पता है माइनस, हो गया, इतना मेहनत का कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन निकालो, x बाई 3 प्लस y बाई इक्वल टू x बाई 3 प्लस माइनस माइनस y बाई 4 इक्वल टू, क्रॉस कर देंगे तो इधर 4x होगा। तुम बोलेगे कि भैया ये वाला क्वेश्चन को ना हम पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्यों हम लोग अलग अलग फॉर्म पढ़ रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि हर क्वेश्चन को हम लोग सेम फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं। अगर तुम बोलेगा कि हम इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से बनाना चाहते हैं, इंटरसेप्ट वाले से नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट में। तो 3 को बोल दिया 3 0 और -4 को बोल दिया 0, तो यहाँ से आप स्लोप निकालना पड़ेगा। चलो स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, तो -4y माइनस 3 तो 4y। अब आपको एक पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट दे दे रहा है, चलिए भैया y माइनस y1 m x माइनस, सही है, तो कितना होगा 3y 4x माइनस 12, सबको एक तरफ लेके चलो, तो 4x 3y माइनस 12 इक्वल टू, वही चीज तो है ये 4x माइनस 3y इक्वल टू, हम लोग उस तरफ नहीं लिखते हैं, एक ही बार अलग हुआ नहीं समझ में आया, तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाने की कोई जरूरत है, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म से कितना जल्दी नहीं निकल गया, अगर तेरे को आता है तो इस लाइन काहे लिखेगा भैया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड होता है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x बाई 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y बाई 4 इक्वल टू, देखो यहाँ पे स्लोप निकाले, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लाई के फलाने दिखाना की आ गया यहाँ आंसर x बाई 3। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए पर्टिकुलर फॉर्म पर है। अभी मेरा बात क्लियर हुआ, तो क्या हो गया भैया, फिर से एक बार रिवीजन कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता हुआ जितना भी पॉइंट है उसको कनेक्ट करने वाला एक इक्वेशन लिख दीजिए, उस सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला एक इक्वेशन लिख दीजिए, वही उस इक्वेशन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। उसको निकालने का 4 तरीका पड़े, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम में डेफिनेशन, पॉइंट पता है स्लोप पता है, पॉइंट पता है स्लोप पता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, सही बात। 2 पॉइंट फॉर्म कुछ ही नहीं है, m को हटाइए, स्लोप का फार्मूला लिख दीजिए, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। उसके बाद क्या है, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड, आपको स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है, सी पता है, दोनों नहीं पता है, सी खाली पता है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू, सबसे अच्छा फॉर्म है ये, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी।
और उसके बाद क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू x और y इंटरसेप्ट किसको बोलेंगे, x इंटरसेप्ट कोई भी लाइन ओरिजिन से x एक्सिस को जितना दूर पे काट रहा है x इंटरसेप्ट, कोई भी लाइन y एक्सिस को जितना दूर पे काट रहा है, इक्वेशन क्या होगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू कहां तक लास्ट लिखे थे। तो हम लोग बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो फॉर्म है एकदम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बताने का है, बिकॉज सबसे लंबा जो चलेगा एक्सरसाइज वो है स्ट्रेट लाइन, सबसे लंबा जो चलेगा वो है स्ट्रेट लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम समझ गए सेटिस्फाइड का मीनिंग, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गया, सेटिस्फाई वर्ड नहीं समझा बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुंह आगे बैठा रहेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, कोई भी फिगर हो, कोई भी चैप्टर का कोई भी फिगर हो, उसका कुछ तो इक्वेशन होगा, उस पॉइंट पे उस फिगर पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं दो तरह का बात, ध्यान से देखना, 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 सही है, और हम बोल रहे चेक वेदर, एकदम डिस्क्रिमिनेंट वाला, चेक वेदर 1,1 लाई ऑन दिस लाइन और नॉट, ये लाइन के ऊपर 1,1 लाई करता है या नहीं करता, ये बात हमको चेक करके बताइए। सेकेंड 3x माइनस ky इक्वल टू 2, और हम बोल रहे इफ 1,1 लाइज ऑन द लाइन, फाइंड के, फाइंड दोनों में क्या अंतर है, कि बोल रहा है ये एक इक्वेशन है और चेक करके बताइए 1,1 इसके ऊपर रहता है, और दूसरा में क्या बोल रहे हैं इफ 1,1 लाइज ऑन द लाइन फाइंड के, क्या अंतर है दोनों में। इसमें चेकिंग करने का काम है कि वो उस पर लाई करता है कि नहीं, करके बताइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1,1 को एलएचएस में पुट कर देंगे, 3 माइनस 4, अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे ये इसके ऊपर लाई करता है, और अगर नहीं आया तो ये इसके ऊपर लाई नहीं करता। आया मेरा बात समझ में। तो 1,1 के लिए क्या होगा पता है, नॉट लाई ऑन द लाइन, सही बात, सही बात। अगर हम 2,1 पूछे होते तो 3 इंटू 2 4 इंटू 1 6 माइनस 2, राइट में भी। तो ये चेक करने का तरीका होगा, जहां पे हम एलएचएस का वैल्यू निकालते हैं उसमें एक्स और वाई पुट करते हैं, देखते हैं एलएचएस का वैल्यू कितना है, और अगर वो आरएचएस से बराबर है तो दोनों का कर दिया सेटिस्फाई कर दिया, अगर सेटिस्फाई किया तो उसके ऊपर लाई, यहाँ पे बोल ही नहीं रहा है चेक करो लाई करेगा कि नहीं करेगा, लाई करता हुआ बोल दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 1,1 पुट होगा, लेकिन इस बार हम आरएचएस का वैल्यू को इक्वल लिख के आगे बढ़ेंगे। इस पे चेक कर रहे थे, उस पे वो लाइक करता है तो उसको सेटिस्फाई, तो इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे बोलता है डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताइए नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, तो हम डी निकालते हैं, नेचर ऑफ द रूट बताते हैं, लेकिन जब हमको बोल देता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो नेचर ऑफ द रूट निकालते नहीं, हम उसको डी से 0 इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है उस पे लाइक करता है, तो एलएचएस का वैल्यू नहीं निकालेंगे, एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट कर देंगे। यही सेटिस्फाई का मीनिंग है कि किसी भी फिगर पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा अगर, तो वो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर में बात वैलिड होगा, हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कि हमको भैया कुछ नहीं पता, कम से कम इतना तो पता चल गया कि सर्कल कैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, वाई स्क्वायर भी होना चाहिए, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, उसके साथ कोई रहे नहीं रहे हमको कोई फर्क। तो हमको बोलेगा 2,1 ये सर्कल पे लाई करता है कि नहीं, तो हम 2 एक्स का जगह 1 वाई का जगह पुट कर देंगे और देखेंगे पूरा चीज का वैल्यू अगर 1 आ गया तो उस पे लाई करता, नहीं तो पक्का। अब यहाँ पे क्या दे दिया, ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x के माइनस वाई इक्वल टू 1, 2,1 लाइज ऑन द लाइन, यू आर नॉट चेकिंग, दे हैव सेड 2,1 इसके ऊपर लाई। तब तुम क्या करेगा, इतना का वैल्यू नहीं निकालेगा, यहाँ एक्स वाई पुट तो करेगा लेकिन उसको इक्वल टू 1 लिख के सॉल्व करेगा, तो फिर क्या आ जाएगा, तो हो गया बात खत्म। यही तो क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट y/2 इक्वल टू x माइनस p पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा पासेस थ्रू और लाई एक ही बात है ना, तो मतलब हमको क्या बोल रहा है, y का जो वैल्यू है वो कितना 4, x का जो वैल्यू है उसका एलएचएस वैल्यू निकालेंगे कि एलएचएस आरएचएस को इक्वल कर देंगे, क्योंकि वो उस पे लाई करता है, बोल दिया तो कितना हो गया इक्वल टू, आया थोड़ा समझ में। बोल रहे गिवन दैट a, 2a लाइज, अच्छा लाइज और पासेस थ्रू एक ही बात है, लाइज ऑन द लाइन दिस फाइंड, तो वो चेक नहीं करने बोल रहा है कि उस पे लाई करता है कि नहीं करता है, मेरे को बोल रहा है बताइए कि उस पे लाई तो करता है, तो भैया a का वैल्यू कितना होगा, तो y का जगह 2 बैठा दो और x की जगह माइनस कट गया, इसको इस पर लीजिए a माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू a इक्वल टू, बढ़िया क्वेश्चन।
बोल रहा है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ मतलब इक्वेशन और कुछ नहीं, ग्राफ मतलब इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी। 1.5 घंटा से देख थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन बनाने में आधा मिनट नहीं लग रहा है, 10 सेकंड लगेगा, बात समझना पड़ेगा, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाने का दौरान नया नया बात आते रहेगा, बहुत बात बताने का, बहुत। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी पासेस थ्रू द पॉइंट 1,4 एंड, तो ये जो इक्वेशन है वो 1 4 से भी पास करता है, -2 माइनस, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब LHS RHS दोनों इक्वल होगा, तो y का जगह पे लिख दीजिए 1, सॉरी 4, m लिख दीजिए, x का जगह पे लिख दीजिए प्लस सी, सही है, तो ये क्या होगा m प्लस सी इक्वल टू 4, एक इक्वेशन। दूसरा y -5 m x प्लस तो -2m प्लस सी इक्वल टू एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, तो m और c का, तो तुम्हें एक बात समझना है, अभी 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों का मीनिंग सेटिस्फाई समझ नहीं है ना, इसीलिए सेटिस्फाई वर्ड पे सबसे ज्यादा जोड़ देना, हम नेक्स्ट डे जब सम्स कराएंगे तो तुमको और दिखा देंगे, सेटिस्फाई का मतलब समझा, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझा, सही है, और m प्लस सी इक्वल टू 4 अगर होगा तो m कितना है 3, तो c इक्वल टू, फिर से बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो आपका एक लाइन है वो 2, -5 से पास करता है एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 यूनिट ऑन, तो एक लाइन है आपका वो 2, -5 से पास करता है, एक पॉइंट तो दे दिया, स्लोप दे देता काम हो जाता, स्लोप नहीं दिया, और बोल रहा हूं कहां से, y एक्सिस को ना -3 यूनिट पे काट के जाता है, तो अगर y एक्सिस को -3 यूनिट पे काटेगा तो y इंटरसेप्ट कितना होगा -3, और अगर y इंटरसेप्ट -3 होगा, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दें 0 का -3, मतलब इनडायरेक्टली पता ये वाला लिख के वो तो उनको सेकंड पॉइंट ही दे रहा है, एक पॉइंट तो डायरेक्ट बोल दे रहा है, एक पॉइंट y एक्सिस का इंटरसेप्ट देके तेरे से कन्वर्ट करवा ले रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, दोनों पॉइंट ही दे रहा है, तो अगर हम बोल दें यहाँ से 2 पॉइंट अगर पता है तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस, सही है, फिर x2 ऊपर में क्या होगा 2 बाई, किसी को दिक्कत, स्लोप पता चल गया, स्लोप पता चल गया, आपको 2 पॉइंट दे रहा, आपको तो एक एक को जरूरत है, तो y माइनस y1 m, सही है, x माइनस y प्लस माइनस, अरे -1 है लिखे नहीं है, माइनस एक्स ये बात x प्लस वाई, क्या आया बात समझ में, और अगर आपको बात समझ में आया कि भैया भैया लिख के दिखाइए आपको एक बार, और x प्लस वाई प्लस 3 डेसिमल्स में डालते हैं और देखते हैं कि भैया ये दोनों उसके ऊपर है या नहीं है, दिस इज द लास्ट चेकिंग, इसके बाद हम लोग और चेक नहीं करेंगे, बार बार हम तेरे को चेक करके क्यों दिखा रहे, समझ रहा है ना, कि तू देख कि जो हम लोग निकाल रहे हो बेफिजूल का नहीं निकाल रहे हो, एक्चुअली में होता है, इसलिए वो निकाल रखा था, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 3, हाँ -3 इक्वल टू 0, ये था क्या बताइए, सब पढ़ता है, देखो +3 याद नहीं हो रहा, +3 इस तरफ में +3, सही है, तो क्या होना चाहिए उसका y इंटरसेप्ट -3 यूनिट होना चाहिए कि नहीं, चेक कर लो, हो गया चेक, कोऑर्डिनेट दे रहा है मतलब ही तो -3, और क्या होना था 2,5 दिए थे, हाँ 2,2 -5 होगा, क्या है दूसरा पॉइंट 2, -5 2, देखिए ध्यान से देखिए 2, ब्लैक वाला स्पॉट y इंटरसेप्ट दे रहा है 0, -3, ये जो स्पॉट है 2, 5 दोनों दिया कि नहीं दिया, तो ये इनडायरेक्टली कहा दे रहा था तुमको 2 पॉइंट फॉर्म ही दे रहा है, और 2 पॉइंट फॉर्म कुछ है ही नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब पॉइंट स्लो फॉर्म, सही है, क्या दे रहा भैया, बोल रहा फाइंड, एकदम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कि समझ में आ जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो से करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास से जो करेंगे वो हम लोग डायरेक्ट अपना बुक पे जम मारेंगे, क्योंकि बुक में जम मारने के लिए और भी ढेर सारा बात जानना है, बहुत ढेर सारा बात जानना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, तो लीजिए भैया एक पॉइंट दे दिया, whose m भी दे दिया और पॉइंट भी दे दिया, तो ये क्या होगा पॉइंट स्लोप y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू, ये सब करिए लोग देखने के लिए, सब कुछ नहीं अपना बुक में, हम 2 मार्क्स का भी देख लिए, 2 मार्क्स भी अपना बुक का भी नहीं बना पाएंगे, समझा कि नहीं समझा, इसलिए अपना बुक का खोले ही नहीं, थोड़ा सा कभी देख लेते हैं,
क्या लिखा है भैया, देख लीजिए। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, अरे इंक्लिनेशन देके तो स्लोप ही तो दे रहा है, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म ही तो हुआ, पॉइंट भी दे दिया स्लोप भी दे दिया, तो y माइनस वाई वन लिखा हो गया y रूट 3x माइनस, आ रहा है क्या समझ में? मतलब हम लोग क्या पता है, जो ये सब 10 क्लास का बच्चा लोग का है क्वेश्चन, इसमें कहा है ना खाली क्वेश्चन दे दिया, वो इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही करता है कि खाली फॉर्मूला पुट करो निकालो, कुछ सोचना ही नहीं है। इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान रहता तो आते आते इतना कहानी सुनाते कि इसको बहुत मेहनत करके समझना पड़ेगा। हाँ चलिए बढ़िया है। तो क्या बोला भैया, खाली हम लोग समझ ले रहे थोड़ा सा। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 5,1 एंड निकाल लेंगे, एक तो लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे दिया, निकाल लेंगे इसका इक्वेशन। और फिर क्या बोला है, सो दैट द पॉइंट P, Q एंड R 11,4 आर कोलिनियर। तो ये दोनों जो पॉइंट है पहले इसका यूज करके बोला इक्वेशन निकालिए, सही, वेरी गुड। क्या करेगा, सेटिस्फाई, ये दोनों का जो मिला के इक्वेशन निकलेगा वो इस इक्वेशन को अगर करेगा तो उसके ऊपर लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों को मिला के जो इक्वेशन है, ये दोनों को मिला के P और Q को निकाल के जो इक्वेशन है, इसी के साथ कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे, ये भी कहीं पे है, लेकिन ये है या नहीं है, ये मेरा काम ही का चीज का है, चेक करने का, शो करने का। तो हम ये दोनों को मिला के इक्वेशन निकालें। सपोज इक्वेशन ऐसा कुछ है, सपोज अब क्या करेंगे, LHS में जाके x का जगह 11 और y का जगह 4 बैठा देंगे, लेकिन इस बार 1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर वो 1 आ गया मतलब वो 11,4 ये दोनों को मिला के जो लाइन बन रहा है उसको सेटिस्फाई अगर कर रहा है, अगर कर रहा है, और ये इसके ऊपर पुट कर दिए सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तीनों सेम लाइन पे, सेम लाइन पे मतलब कोलिनियर, और अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो नॉट कोलिनियर। बुलाया, हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, इसको हम बना दे रहे हैं। देखिए किसी का बुद्धि है कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन ये बना रहे हैं। क्या दिया भैया, बोल रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट, ये और ये तीनों का तीनों कोलिनियर है। तो क्या करिएगा, दो तरीका है, ये दोनों का मिला के इक्वेशन निकाल लीजिए और इसको उसमें, लेकिन अगर हम वो काम करें तो उसमें तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ई करने का एक और तरीका भी है, क्या कि 3 पॉइंट आपको दिया और तीनों अगर सेम लाइन पे है तो ई दोनों मिला के जो लाइन बनेगा, ई दोनों मिला के भी, ई दोनों मिला के भी, तो भैया इन दोनों का जो स्लोप होगा, ये दोनों का जो स्लोप वही ना होगा, सेम लाइन है ना, एक लाइन के ऊपर कितना पॉइंट होता है, तो कोई भी 2 पॉइंट का यूज करके, तुम ये दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाला, हम ये दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाले, एक आदमी ई दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाला, एक आदमी ई दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाला, तो सब आदमी का अलग अलग स्लोप आएगा, एक ही स्लोप आएगा। तो क्या करेंगे, पहला दोनों से भी स्लोप निकाल ले रहे हैं और दूसरा दोनों से भी, ई दोनों का मिला के अगर हम स्लोप निकाले तो क्या हो जाएगा भैया, m इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एंड 2 माइनस, m इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 माइनस, अब ई दोनों का मिला के निकाल दीजिए भैया, m इज इक्वल टू a माइनस 1 5 माइनस 2, इसका स्लोप क्या हो गया, a माइनस 1 बाई, सही है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो माइनस 2 बाई 2 माइनस a इज इक्वल टू a माइनस 1 बाई, तो क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2a और ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस है, तो 3 होगा पक्का, 2 और 1 मिलके माइनस 1 होगा और a और a मिलके माइनस a स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू सपोज पर a स्क्वायर माइनस 3a, ये वाला भैया उस पार अगर जाएगा तो माइनस में 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 1 5, सॉरी माइनस फैक्टराइज नहीं हो रहा, हमको लगा हमने कुछ गलत लिख दिया, ठीक है, 1 माइनस 2 3 माइनस 2 2 माइनस 1, इन दोनों को मिला के लिखे दो a माइनस 1 या 5 माइनस 2, तो ऐसा क्या लगेगा, पानी गलत है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया 2a और माइनस माइनस प्लस है तो 3a, 2 से माइनस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 6, मेरे को लग रहा है कुछ गलत होगा, गलत नहीं होगा तो a का जो वैल्यू आएगा ना वो इसमें आ जाएगा, सीधा आचार्य से निकाल लेगा, किसे निकाल लेना, मेरे को लग रहा है पक्का ये वाला पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बुक में जो दिया ना ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी हो, मेरा बात क्लियर हुआ क्या, कि नहीं आएगा तो श्रीधर आचार्य से निकाल लेंगे, रूट कैंसर आ जाएगा, वो सब छोड़ भाई, कि ई दोनों मिला के जो स्लोप होगा, ई दोनों मिला के भी वाई स्लोप लिख लो, कुछ गलती होगा इसलिए नहीं आ रहा, लग रहा था ये माइनस 2 होना चाहिए ना, गलत कर दिया, हाँ ये उस तरफ जाएगा तो a स्क्वायर, फिर ये उस तरफ जाएगा तो, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 4, हाँ तो एक को वैल्यू देखिए, फैक्टर कहाँ हो जाएगा बाबू, a
फैक्टर क्या है उसका, 4 से 3 बनाना है, तो 4 माइनस में प्लस उस पर जाएगा तो 4 या उस पर जाएगा तो माइनस, मतलब ए का वैल्यू या तो 4 होगा या तो माइनस। और ए क्या है देख लो तो भैया, ए क्या है देख लो तो भैया, एब्सिसा या तो फिर ऑर्डिनेट है, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, आंसर भी दोनों कंसीडर। अच्छा गलती लीजिए यहाँ, चलो ठीक कर दीजिए, रुक जाओ, क्या बोला है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच एक्स इंटरसेप्ट इज 6 एंड वाई इंटरसेप्ट इज। अब ये बनाने का कितना तरीका, आपको बोल दे रहा है उसका एक्स इंटरसेप्ट 6 यूनिट है और वाई इंटरसेप्ट माइनस, तो क्या बोल सकते हैं, ए लाइन का बात हो रहा है, और इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्ट दिया हुआ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब जो अभी तक फॉर्म बताया ना सब एकदम धड़ाधड़ इंपॉर्टेंट है, इसका बाद जो पढ़ेंगे वो कम इंपॉर्टेंट वाला है। 4 वाई बाई बी का काम कौन कर रहा है, -6 इक्वल टू, सही है। तो इधर अगर हम लिख लें एक्स बाई 4 माइनस वाई बाई, एलसीएम कितना होगा 12, 12 से 3 बार में कटेगा, 12 से 2 बार में कटेगा, और नीचे का 12 उधर चल जाएगा, तो क्या हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू, सही है। अब ये वाला बनाने का आपके पास एक और तरीका है कि आप एक्स इंटरसेप्ट को 6 उल्टा लिख दिए, चल हो गया खत्म, सही है ना। एक्स इंटरसेप्ट और y को कितना लिख दिए 4, y का नीचे लिख दिए 6, चल हो गया खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं किसी को। चल अब यही वाला चीज को अगर आप बनाइएगा तो एक्स इंटरसेप्ट आपका 4 है, तो कोऑर्डिनेट होगा 4 0, y इंटरसेप्ट 6 है 0, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं 2.5 से निकाल, लेकिन क्यों निकाले हम, जब मेरा पास इंटरसेप्ट दिया है और इंटरसेप्ट वाले के लिए पर्टिकुलर फॉर्म है तो हम इसको स्लोप ग्लोप से काहे निकालें, समझी कि नहीं समझी। ये बढ़िया देखिए भैया क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट, कंटेनिंग द पॉइंट का मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाई ऑन द लाइन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, सब एक ही बात है। तो एक लाइन के ऊपर 3,2 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 3,2 है, और वो क्या कर रहा है पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब पता है क्या बोल रहा है कि दोनों का दोनों उसका जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट और वाई दोनों पॉजिटिव है और दोनों इक्वल है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है पता, अगर आपका एक्स इंटरसेप्ट ए है तो वाई इंटरसेप्ट भी ए ही होगा, एक्स इंटरसेप्ट ए है तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों, मतलब पता है इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, एक्स इंटरसेप्ट को अगर आप बोलिएगा ए यूनिट तो आपको वाई इंटरसेप्ट को भी बोलना पड़ेगा, तो एक्स इंटरसेप्ट से आपका कोऑर्डिनेट बनेगा 0 a,0 और वाई इंटरसेप्ट से बन जाएगा, अच्छा ये स्लोप नहीं दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू m a माइनस 0 0 माइनस a बाई माइनस ए माइनस, मतलब पता है यहां से लेके यहां तक का भाग से वो स्लोप देना चाह रहा, नहीं समझे, यहां से लेके यहां तक का भाग से वो पक्का भाग, और ये जो आपको दे रहा है क्या दे रहा है उसका ऊपर पॉइंट, तो लगा दीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट y माइनस वाई 1 m निकाल चुके हैं, आया y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ई पार एक्स प्लस वाई ई पार, सही है, कितना होगा बोलो समझ में आया। ये बोल रहा है क्या जो स्लोप, अभी यही वाला क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग नहीं इसलिए बात नहीं करेंगे, उसमें बोलेगा स्लोप जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन में अपोजिट है, मतलब अगर आप एक को a,0 बोलेगा तो दूसरा को आपको 0, तो बोलेगा हम इसको बोलेंगे माइनस a,0, तो फिर इसको आपको बोलना पड़ेगा 0, मतलब एक का साइन पॉजिटिव होगा,